सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए यहाँ पर डेली का अपडेट लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा अपडेट रहेगा वो 1 जून और 2 जून का रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारा आगे का अपडेट भी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले है किस कंपनी को आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड से नवाजा गया है, उसको प्रदान किया गया है। तो किस कंपनी को यह प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है REC लिमिटेड। किसको? REC लिमिटेड को ये प्रदान किया गया है। आगे है किस ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को BBB- पर रखा है? BBB- पर रखा है भारत की सॉवरेन रेटिंग को। किस ग्लोबल रेटिंग ने रखा है? ये रखा है S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने। किसने? S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने। आगे चलते हैं श्री सीमेंट ने किसे CHRO चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? ये किया विनोद चतुर्वेदी को। किसको किया है? विनोद चतुर्वेदी को CHRO नियुक्त किया है, यानी चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर। आगे पावर मैच प्रोजेक्ट को BHEL से कितने करोड़ रुपए का परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माण कॉन्ट्रैक्ट मिला? यानी कॉन्ट्रैक्ट मिला, कितने करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है पावर मैच प्रोजेक्ट को? किससे? BHEL से। ये मिला 563 करोड़ रुपए का। कितने का मिला है? 563 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है। और इसे क्या करेगा? परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा। आगे है DRDO और किस IIT ने नेक्स्ट जेन डिफेंस टेक्नोलॉजी में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए DIA सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है? यहाँ जनरेशन से आया है, ठीक है। तो किस ने किया ये किया IIT कानपुर ने, ठीक है। किसने किया है? IIT कानपुर ने और DRDO ने मिलकर। आगे चलते हैं, टाइम मैगजीन की टॉप 100 कंपनियों में कितनी कंपनियां शामिल की गई? ये भारतीय लिखना चाहिए था। कितनी भारतीय कंपनियां शामिल की गई हैं? तो कितनी भारतीय कंपनियां शामिल की गई हैं? 100 कंपनियों में टाइम मैगजीन में 2। कौन सी? टाटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये 2 कंपनियां शामिल हुई हैं। आगे चलते हैं, आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक कितना निर्धारित किया है? तो कितना निर्धारित किया है ये मुद्रास्फीति सूचकांक? ये किया 363, ठीक है। आगे चलते हैं, किस देश के द्वारा तालिबान को आतंकवादियों की सूची से हटाया जाएगा? तो कौन सा देश ये करने जा रहा है? तालिबान को आतंकवादियों की सूची से हटाएगा। कौन सा देश करेगा? रूस, ठीक है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो रूस जो है वो तालिबान को अपने समर्थन में लाने के लिए उसको आतंकवादियों की सूची से हटा रहा है। आगे है 1 जून 2024 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जून 2024 को विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है और माता पिता दिवस भी मनाया जाता है। कब? 1 जून को। 1 जून को दुग्ध दिवस और माता पिता दिवस। और 2 जून को क्या मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस। चलिए आगे चलते हैं, मुथूट पप्पाचन ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कौन बने? ये शाहरुख खान बने हैं। आगे चलते हैं, वित्त वर्ष 2024 में RBI की आय कितने प्रतिशत बढ़कर ये 2,75,572.32 करोड़ रुपए हो गई है? तो कितने परसेंट बढ़ गई है? ये बढ़ गई है 17%। कितने परसेंट? 17% बढ़ गई है आय RBI की आय मतलब कमाई, ठीक है। RBI की कमाई बढ़ गई है 17% 2024 में। केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेजुएटी की सीमा बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है? तो ये 25% बढ़ा दिया है। लगभग क्या 25% ही बढ़ा दिया। पहले 20 लाख थी, अब 25 लाख कर दी, ठीक है। जो कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के, उनका DA पहले 40% था, अब 4% और बढ़ाने की घोषणा की है, तो 50% ये DA हो गया। तो इससे जो ये परिवर्तन किया केंद्र सरकार ने, सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेजुएटी की सीमा बढ़ा दी। पहले 20 लाख थी, 25 लाख हो गई है। आगे चलते हैं, किसे WOAH मतलब विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक
चुना गया। किसको चुना गया? ये चुना गया इमानुएल सोबरेन को। किसको? इमानुएल सोबरेन को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक चुना गया है। आगे एडा ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये संदीप बत्रा को नियुक्त किया है। इनके नाम की सिफारिश की गई थी तो इनको मंजूरी मिल गई, संदीप बत्रा को ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। आगे चलते हैं, अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने हैं? यानी इन पर अपराध के लिए इनको दोषी ठहरा दिया गया है और ये पहले ऐसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। तो कौन है ये है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। इन पर जो आरोप लगे थे वो सिद्ध हो गए हैं और ये दोषी ठहराए गए हैं। अब इनको सजा भी होगी। आगे चलते हैं, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद के कमांडेंट का पदभार किसने ग्रहण किया? तो ये किसने किया? ये किया हर्ष छिब्बर। हर्ष छिब्बर जो है ये कमांडेंट बने हैं किसके? कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद के। आगे चलते हैं, मगुनी चरण कुंवर, इनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये मर्चुरी से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा। तो ये थे कठपुतली कलाकार। ठीक है, कठपुतली कलाकार थे और इनको पद्मश्री सम्मान भी मिला हुआ था। आगे, नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, किसी भी प्रकार का नशा है चाहे उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस ने किस विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजन किए? तो पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो उसके विषय क्या लिया गया? से नो टू ड्रग्स। क्या विषय लिया गया? से नो टू ड्रग्स। आगे, किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो किस राज्य ने किया है? ये किया है केरल ने। ठीक है, तो केरल ने एआई शिक्षक की भी एक नियुक्ति की थी, नाम था उसका लक्ष्मी नाम से था वो। ठीक है, वो क्लास में गई थी, बच्चों के साथ वार्तालाप संवाद किया उसने, तो सक्सेसफुल रहा। तो इसलिए जो केरल सरकार है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करेगी स्कूली पाठ्यक्रम में। आगे है, स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ रांची। रांची कहाँ पर है? झारखंड की राजधानी है। आगे, फिक्की द्वारा कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ज़्यादातर सम्मेलन जो होते हैं नई दिल्ली में होते हैं। आपको ऑप्शन में यदि आपको पता ना हो कि सही कौन सा है और उसमें नई दिल्ली दिया है तो आप उसको लगा के आइए, उसमें 50% आपके ठीक होने के चांस होते हैं। आगे है, हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा नहीं होगा, चीमा। हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए। ये सिख दंपति यानी पति पत्नी हैं। तो ये किस देश के हैं? पहले सिख दंपति बन गए ऐसा करने वाले। तो किस देश के हैं? ये अमेरिका में रहते हैं और भारतीय मूल के हैं। ठीक है, अमेरिका के रहने वाले हैं। आगे चलते हैं, हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन सबसे ऊपरी स्थान प्राप्त किया है? ये किया है अनीश कपूर। कौन किया है? अमीश कपूर। आगे, राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में कहाँ पर विकसित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? ये कार्य किया जाएगा नेपाल में। नेपाल में किया जाएगा। अभी नेपाल के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने 4 बार, चौथी बार अपना बहुमत सिद्ध किया है संसद में। आगे है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी की है, उसमें दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसको बताया गया? ये बताया गया हर्ट्सफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट। कौन सा? हर्ट्सफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट। अब आप इसको नेट पर सर्च करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये है कहाँ पर। आगे, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में किस देश से भारत को सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो किस देश से प्राप्त हुआ है? सरकारी आंकड़े जो जारी की गए हैं उनके अनुसार तो ये किया है सिंगापुर से। सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है भारत को 2023-24 वित्तीय वर्ष में। आगे, IGCAR, इसका हिंदी में हम बोलेंगे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कलपक्कम में जो है इसके डायरेक्टर कौन बने? इसके जो डायरेक्टर बने वो बने हैं CG कराहड़कर। क्या बने हैं? CG कराहड़कर। आगे चलते हैं, चर्चा में रही गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी कहाँ पर शुरू हुई? तो ये कहाँ पर शुरू हुई? ये हुई दुबई। आगे, फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो फिलीपींस में जो भारत के अगले राजदूत बनेंगे वो बनेंगे हर्ष कुमार जैन। कौन बनेंगे? हर्ष कुमार जैन। आगे चलते हैं, किस भारतीय मूल के शोधकर्ता ने 1 मिनट में मोबाइल को चार्ज कर सकने वाली प्रणाली खोजी? भाई 1 मिनट में ये मोबाइल को फुल चार्ज कर देगी, ऐसी तकनीक विकसित की है भारतीय मूल के ये शोधकर्ता।
तो ये बड़ा अच्छा होगा लोगों के लिए जो 1 मिनट भी अपने से फ़ोन को दूर नहीं रखना चाहते, उनके लिए तो ये बड़ा गोल्डन सुनहरा अवसर हो जाएगा। लेकिन मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करने से आदमी आलसी होता जाता है, सुस्त होता जाता है और आदमी की जो माइंड है वो कोई नई क्रिएटिविटी नहीं कर पाता है। तो ये मोबाइल से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा होता है। लेकिन चलो फिर भी लोग हैं, आदत बन जाती है तो छूटनी मुश्किल हो जाती है। तो ये जो तकनीकी खोज की है किसने की है कि ये अंकुर गुप्ता ने। किसने की है? अंकुर गुप्ता ने। चलिए आगे चलते हैं। किस देश ने मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा जो है भारत में अपना उच्चायुक्त किस बने हैं भारत में? तो ये किस देश के हैं? ये है मलेशिया। मलेशिया की तरफ से ये उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं भारत में मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा। आगे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया ये पीवी सिंधु को बनाया गया। आपको पता ही होगा कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। तो तंबाकू का उपयोग से बचने के लिए या उसको बिल्कुल ही प्रयोग न करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो इसे तंबाकू से होने वाली हानियाँ जो होती हैं उनसे लोगों को जागरूक करवाने के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है। तो ये तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से, खिलाड़ी हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? तो अरुणाचल प्रदेश में अप्रैल में चुनाव हुए थे, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बहुमत की सरकार बनाई है। उनको 60 सीटों में से 46 सीट मिली हैं। कितनी? 46। आगे चलते हैं। सिक्किम विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया? तो ये किया है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। ठीक है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे ने वहाँ जो लोकल पार्टी है वहाँ की, तो उसने जीत दर्ज की है और अपनी सरकार बनाई है। आगे अमित पंघाल ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो अमित पंघाल जो पेरिस ओलंपिक जो होगा उसके लिए क्वालिफाई किया, तो ये मुक्केबाजी से इनका संबंध है, ये मुक्केबाज है। आगे है ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ताइवान एथलेटिक्स ओपन जो हुआ उसमें जो भारत ने पदक जीते वो 3 स्वर्ण जीते, 3 रजत जीते और 1 कांस्य जीता। तो टोटल 7 पदक हुए। ठीक है, और एक और जगह भारत ने 7 पदक जीते थे, उनमें 1 स्वर्ण था, 6 कांस्य पदक थे। तो किस प्रतियोगिता में जीते थे, कहाँ पर जीते थे? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। यदि आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आप जरूर बता देंगे। आगे संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई है, यानी अभी अपना सेवानिवृत्त हो गई है? तो इनका नाम क्या है? ये है रुचिरा कंबोज। ठीक है, इनका नाम क्या है? रुचिरा कंबोज। ये 2022 में संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में गई थी और ये 1987 की IAS बैच की अधिकारी हैं। आगे है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ये जो है अपनी अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। ठीक है, भारत इसने घोषणा की है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने, तो इसकी बैठक होगी अगली भारत में होगी। आगे है खान मंत्रालय ने ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का आयोजन किया है। कहाँ पर किया है ये? तो ये किया है बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पर पड़ता है? ये कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। अभी देखो लोकसभा इलेक्शन जो हुए हैं 1 तारीख को समाप्त हुए हैं। ये 1 तारीख को अपना फुल इलेक्शन हो चुके हैं 7 चरणों के, और अब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। जो एग्जिट पोल आया वो तो बीजेपी का बहुमत दिखा रहा है, बाकी देखो रियल पोल क्या कहता है। आगे है किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? यानी मासिक धर्म पीरियड जो आते हैं इसके लिए भी महिला कर्मचारी जो हैं सरकारी महिला कर्मचारी उनको भी सरकार जो है अवकाश देने की ये नीति शुरू करने वाली है। तो कौन सी राज्य सरकार करेगी? ये सिक्किम। ठीक है, महिलाओं को जो है मैटरनिटी लीव तो मिलती ही है 6 महीने की, 6 महीने बच्चे की देखभाल की मैटरनिटी लीव मिलती है। तो ये जो है ये नई नीति है मासिक धर्म अवकाश की नीति। ये भी सिक्किम ने शुरू की कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान काफ़ी दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो 1-2 दिन का यदि इनको अवकाश
दिया जाए तो ये उनके लिए अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में कहाँ बनकर तैयार हो जाएगा? तो ये वाराणसी में तैयार हो जाएगा। कहाँ पर? वाराणसी। वाराणसी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, अपना बुलडोजर चलाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं। और घंटी क्यों दबानी है? क्योंकि हम आगे जो भी अपडेट देंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से लाभान्वित होते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।